जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में आप लोगों का जीके जीएस का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा। और जिन अभ्यर्थी को यदि ये जीके जीएस का पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पे चाहे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपका बीएन क्लासेस खास टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहां जाकर के आप जुड़ सकते हैं। और जितने भी आपका पीडीएफ होते हैं क्लास का वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं। और चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ यदि देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका दिया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन को देखते चलेंगे, आंसर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है आपका कि भगवान महावीर प्रथम शिष्य था, यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, जामिल थे, जामली, है ना। नाम क्या है? जामिल। थोड़ा मेरा तबीयत अस्वस्थ है, माफ़ कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा, रामग्राम, कपिलवस्तु, कुंडग्राम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपा। अंग का जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। फिर यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यहाँ पर एएच दानी, ए कनिंधम, जेम्स प्रिसेप, ब्यूलर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका जेम्स प्रिसेप। कितना ईस्वी में? तो 1837 ईस्वी में इसको पढ़े थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी किस समय में फली फूली? यानी ऑप्शन में दिया है कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुषाणों के समय में। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी किसने लिखी? ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है टेसियस, बी में है टॉलमी, सी में है प्लिनी, डी में है स्ट्रेबो। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आपका टिक लगाना है। तो कौन सा होगा आंसर? तो इसमें दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, फिरोज तुगलक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है 7 नंबर क्वेश्चन, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खनवा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। तो आपका इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक ऑप्शन ए में दिया है शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उज सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आईने एक बड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि लेखक के नाम पूछ रहे हैं। यहाँ पर अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, फिर यहाँ पर अबुल फजल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा आईने ए अकबरी लिखा गया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आने वाले एग्जाम में इस सेशन से क्वेश्चन निश्चित ही आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस क्लास को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।
ठीक है। और अच्छा लगे तो इस पीडीएफ को पाने के लिए आप उस नंबर पर, आप किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो 8538991099 पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप बीएन क्लासेस खास नाम से, यही चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जा कर के आप जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा तो यहाँ पर दिया है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो ऑप्शन ए में है जमींदारों के साथ, बी में है ग्रामीण समुदायों के साथ, सी में है मुकदमों के साथ, और डी में है किसानों के साथ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। फिर बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तब मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों को विरुद्ध, फिर यहाँ पर विद्रोह क्या है, विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, कुकी, उराव, खोंड, नाई, कदा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोंड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन को, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 1816। तो यहाँ पर देखिएगा तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो 1816 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1828 ईस्वी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था। तो बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही जवाब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो यहाँ पर एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट और स्नेहलेता वाडेकर। फिर अगला यदि ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सरोजनी नायडू और मैडम भिखाजी रुस्तम कामा है ना। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। समझ गए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में, स्टुटगार्ट में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टुटगार्ट में, जो 1907 ईस्वी में तिरंगा ध्वज को फहराया था वहाँ पर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कौन किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, रामचंद्र और तारक नाथ दास। तो आपका सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो यहाँ पर 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। राइट जवाब महात्मा गांधी होगा। फिर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर
जिन अभ्यर्थी को यदि इस क्लास का यदि PDF लेना हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, आने वाले समय में आपको इस सेशन से निश्चित आपका प्रश्न देखने को उस एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप कॉल करके इस PDF को ले सकते हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सर्वोच्च भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है? संविधान होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे देश के नागरिक होते हैं उस संविधान के मुताबिक सबको चलना होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। फिर यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और आगे क्या दिया है? तो अगला ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 148 ना अनुच्छेद 325। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 324 होता है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? तो 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1954 को, 18 मई 2016 को, 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी भारत की कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भारत की सर्वोच्च पर्वत ऊंची चोटी है तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, K2 होगा, जो जिसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, यहाँ पर K2 होगा, माफ कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी, सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब आपका। इस प्रश्न का आंसर गंडक होगा, है ना, जो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आती है। फिर यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर प्रश्न को कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन को देखते हुए आपका आंसर लगाना है। मैं बता दूं, यदि जिन अभ्यर्थी को यदि PDF लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप पा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है?
दिया है केरल तथा तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, फिर यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है 35 कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका 36 किलिमंजारो। किलिमंजारो है एक क्या है? आग्नेय गिरी वोल्केनो जिसके कहते हैं, या द्वीप, या श्रृंग पिक, या नदी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उसे हम ऑप्शन नंबर ए कहेंगे, आग्नेय गिरी, जिसको हम इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 37 सारगैसो सागर एक हिस्सा है क्या है? तो हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। यदि पूछा जाए सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये बहुत भी है, पिग्मी निवासी है, पिग्मी निवासी है, जनजाति कहिए या निवासी कहिए। तो ऑप्शन ए में दिया है अफ्रीका, बी में है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, जो पिग्मी निवासी होते हैं अफ्रीका का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत भी है, एस्किमो, ये दोनों बहुत पूछते हैं एग्जाम में। एस्किमो निवासी है कनाडा के, मंगोलियों के। फिर अगला देखिएगा, तो अगला ऑप्शन में आपका क्या है मलाया के और श्रीलंका के। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका एस्किमो जाति होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा के। सही जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है कि भारत में योजना अवकाश जिसको प्लान हॉलीडे था, है ना, तो ये कब था? तो 1961 से 69, 1974 से 79, 1966 से 69, 1976 से 79। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए हॉलीडे प्लान यानी कि योजना अवकाश जो थे, आपका सही जवाब हो जाएगा 1986 से 69 ईस्वी में थे। फिर यहाँ पर देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? यानी वित्त मंत्रालय के सचिव का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्री का, इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सही जवाब 1 रुपया के सिक्का पर किसका रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय का सचिव का हस्ताक्षर रहता है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, राजस्थान से शुरू हुआ है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसको किसको? तो कोट्टापुरम को कोल्लम से, या सादिया को धुबरी से, या हल्दिया को इलाहाबाद से, या हल्दिया को कोलकाता से। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को इलाहाबाद से, याद रखेंगे हल्दिया को इलाहाबाद से। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत देश। भारत देश के अंतर्गत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहलाने लगे हैं, और विश्व में सभी देशों से अधिक लोग हमारे भारत देश में हो गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो इससे पहले आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप बस यही बीएन क्लासेस खास नाम से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अब वहाँ से जा कर के आप कोई भी पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं, यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण।
फिर यहाँ पर देखिएगा तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, कूलॉम, वोल्ट, वाट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका देखिएगा तो विद्युत शक्ति का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट जवाब क्या होगा? राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका यदि ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर एम्पियर है, कूलॉम है, वोल्ट है, वाट है। तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, वाट होगा। क्या होगा? वाट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है, बहुत भव्य क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या होता है? केवलर का, टेरिलीन का, नायलॉन का, ट्वीड का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवलर का बना होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मिथ, आपका सल्फोनेट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फोनेट। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, क्या होगा? 100, 300, 200, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर इनमें से रक्तदाब का माप यंत्र कौन सा है? एस्फेरोमीटर, एनीमोमीटर। फिर यहाँ पर देखिएगा तो दिया है एस्फेगनोमैनोमीटर या एमीटर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्फेगनोमैनोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है 51 एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आँख से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब आँखों से। ट्रेकोमा जो रोग का संबंध होता है वो किससे होता है? आँखों से होता है। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ से आप लोगों को बहुत चीज़ मिलने वाले हैं, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल पर आकर के आप लोग जितने भी क्लास हो रहा है उस क्लास को आप लोग देखिए और दिल से सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।